रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी जैसे डरते डरते चल रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां रहता था धर्मदास। धर्मदास एक साधारण इंसान था, न ज्यादा पुण्य न ज्यादा पाप। बस जैसे आम इंसान जीता है, वैसे ही उसने भी जीवन बिताया था। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। धर्मदास अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। सांसें धीरे धीरे चल रही थी। परिवार उसके आसपास खड़ा था और अचानक उसकी सांस रुक गई। घर में रोना धोना शुरू हो गया, पर किसी को ये नहीं पता था कि असली कहानी अब शुरू हुई है। धर्मदास ने अचानक खुद को खड़ा पाया, लेकिन कुछ अजीब था। उसने नीचे देखा। उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा था और लोग रो रहे थे। ये कैसे हो सकता है? वो घबरा गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली और अचानक दो काले, विशाल और डरावने प्राणी उसके सामने प्रकट हुए। लंबे, लाल आंखें, हाथ में फंदा। धर्मदास कांप उठा। कौन हो तुम? उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, हम यमदूत हैं। धर्मदास के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे उनके साथ जाना पड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, दुनिया पीछे छूटती चली गई। एक अंधेरा रास्ता, चारों तरफ अजीब आवाजें, कहीं रोना, कहीं चीखें। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वो एक भयानक नदी के सामने पहुंचे। वैतरणी नदी। पानी नहीं, बल्कि खून, कीचड़ और मृत शरीरों से भरी हुई। उससे बदबू आ रही थी। धर्मदास डर गया। मैं इसे कैसे पार करूंगा? यमदूत बोले, जैसा कर्म किया है वैसा ही रास्ता मिलेगा। अचानक एक संकरी सी लकड़ी की पट्टी उसके सामने आई। वो कांपते हुए उस पर चलने लगा। नीचे गिरता तो सीधा उस भयानक नदी में। नदी पार करने के बाद वो एक विशाल दरबार में पहुंचा। चारों तरफ अद्भुत प्रकाश। बीच में सिंहासन पर बैठे थे धर्मराज। उनके पास एक विशाल पुस्तक थी, चित्रगुप्त का लेखा जोखा। धर्मदास का दिल बैठ गया। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली और पढ़ना शुरू किया। धर्मदास, तुमने कुछ अच्छे काम किए, लेकिन वो रुक गए। तुमने कई बार झूठ बोला, लोगों का दिल दुखाया और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया। धर्मदास के चेहरे से पसीना बहने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। धर्मराज ने गहरी आवाज में कहा, हर आत्मा को उसके कर्मों का फल मिलता है। तुम ना पूरी तरह पापी हो, ना पूरी तरह पुण्यात्मा, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का अनुभव करना होगा। अचानक धर्मदास खुद को एक भयानक जगह पर पाता है। चारों तरफ आग, लोग चिल्ला रहे हैं, किसी को जलाया जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है। वो डर के मारे कांप उठा। उसने भी दर्द महसूस किया। वो चीखा, बस करो, मैं सह नहीं सकता। अचानक सब बदल गया। अब वो एक शांत जगह पर था। हरियाली, मधुर संगीत, शांति। कुछ समय के लिए उसे सुख मिला, लेकिन ये सुख स्थायी नहीं था। फिर धर्मराज की आवाज आई, ये सब जो तुमने देखा, ये किसी सजा से ज्यादा एक अनुभव है, ताकि तुम समझ सको तुम्हारे कर्म क्या थे। धर्मदास रो पड़ा। अब क्या होगा? धर्मराज बोले, अब तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा। तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन याद रखना, इस बार तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत लिखेंगे। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और फिर एक बच्चे की रोने की आवाज। धर्मदास ने नई आंखें खोली, नई जिंदगी। लेकिन उसकी आत्मा के अंदर कहीं गहराई में वो सब याद था। कहते हैं मौत अंत नहीं है, ये सिर्फ एक दरवाजा है, एक नई यात्रा की शुरुआत। हर कर्म, हर सोच, हर निर्णय, सबका हिसाब होता है। इसलिए जब भी तुम कोई गलत काम करने जाओ या किसी का दिल दुखाने जाओ, तो एक बार सोच लेना, क्योंकि जो आज करोगे वही कल तुम्हारे सामने आएगा।